दोस्तों, आंवले का प्रयोग भारत के प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में अवश्य ही किए होंगे। चाहे मुरब्बा के रूप में हो, अचार के रूप में हो, चटनी के रूप में, चूर्ण के रूप में या दवा के रूप में। लेकिन आंवला जिस पेड़ से प्राप्त होता है, उस पेड़ यानी आंवले का पेड़ के बारे में बहुत कम लोग जानकारी रखते हैं। आइए जानते हैं आंवले के पेड़ एवं फल के बारे में विस्तृत जानकारी। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, सनातन धर्म में कुछ पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों का विशेष स्थान है। इन्हीं में से एक पेड़ है आंवले का। भगवान धन्वंतरी, जिन्हें देवताओं का चिकित्सक कहा गया है और जिनकी जयंती प्रतिवर्ष धनतेरस के रूप में मनाते हैं, उन्हें ही आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है और भगवान विष्णु का 12वां अवतार भी। उन्होंने भी आंवले के फल और पत्ते के बारे में बहुत कुछ बताया है। यदि शास्त्रों की माने तो आंवले के पेड़ में जगत के पालनहार भगवान विष्णु का वास होता है। जिस घर के लोग आंवले का पेड़ लगाते हैं, उसकी नित्य सेवा करते हैं, जल अर्पित करते हैं और पूजते हैं, उस घर के परिवार के सदस्यों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आंवले का पेड़ घर के किस दिशा में लगाना शुभ होता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार आंवले के पेड़ को अपने घर के उत्तर या उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में लगाना अति शुभ होता है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन, अन्यथा कम से कम सप्ताह में एक दिन गुरुवार को इसके पौधे में जल देने से घर में देवी देवताओं का वास होता है। वास्तुशास्त्र आगे बताता है कि घर के ईशान कोण में आंवले के पेड़ होने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है। साथ ही माता लक्ष्मी का वहां आगमन होता है। अतः शुक्रवार को भी आंवले के पेड़ को जल देना शुभ रहता है। धार्मिक मान्यताएं। शास्त्रों की माने तो आंवले के पेड़ के निचले भाग में ब्रह्मा, बीच में विष्णु और शाखाओं तथा तनों में महेश यानी शिव का वास होता है। अतः आंवले के पेड़ को जल देने और पूजा करने से त्रिदेव तो जातक से प्रसन्न रहते ही हैं, साथ में माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं। अतः सभी सनातनियों को आंवले के पेड़ की रक्षा करनी चाहिए, उस पेड़ का अपमान नहीं करना चाहिए। विवाहिता यदि नित्य आंवले के पेड़ में जल देती हैं, उनकी पूजा करती हैं, तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। विवाहित पुरुष को भी आंवले के पेड़ में नित्य जल देना चाहिए। इससे उनका दाम्पत्य जीवन तो सुखमय रहता ही है, उन्हें धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। साथ ही त्रिदेव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। यदि किसी विवाहिता के वैवाहिक जीवन में खटास उत्पन्न हो गया हो, तो ऐसे में आंवला एकादशी को तो ये उपाय करे ही, साथ ही यदि संभव हो तो प्रत्येक एकादशी को सुबह स्नान करके
आंवले के पेड़ को जल अर्पित करके धूप दीप दिखावें और पैर में रक्षा सूत्र लपेटें। ऐसा करने से पति पत्नी के संबंध में मधुरता बनी रहती है। दोस्तों, ये तो आंवले के पेड़ के बारे में जानकारी दी गई है। अब जानते हैं इसके फल की उपयोगिता के बारे में। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है और सर्दी खांसी जैसी बीमारियों से हमें बचाता है। आंवले में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। आंवले में कैरोटीन होता है जो आँखों की रोशनी बढ़ाने एवं उसके अंदर मौजूद कई तरल पदार्थों को सक्रियता प्रदान करने में सहायक होता है। आंवला व्यक्ति के ब्लड शुगर को कम करने का कार्य करता है। आंवला बालों के लिए टॉनिक है। इसके सेवन से बालों का झड़ना बंद हो जाता है, बाल घने और लंबे भी हो जाते हैं। त्वचा में निखार लाने में भी आंवला सहायक सिद्ध होता है। आंवले में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है जो कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं को दूर करता है। आंवले में मौजूद विटामिन ए आँखों के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। आंवले के सेवन से पित्त विकार नहीं होता है। आंवला रक्तपीत, अरुचि, त्रिदोष, दम्मा, क्षय रोग, छाती के रोग, हृदय रोग, मूत्र विकार आदि अनेक बीमारियों में लाभप्रद होता है। आप आंवले का सेवन किसी भी प्रकार कर लें, यह लाभ ही पहुंचाता है। तो दोस्तों, सर्दियों के मौसम में आंवला का सेवन रामबाण साबित होता है, किंतु कुछ बीमारियों के मरीज को डॉक्टर के सलाह के बिना आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कफ, ज्यादा एसिडिटी, दस्त या लूज मोशन, सर्जरी के मरीज, चर्म रोग, लो ब्लड शुगर एवं हाइपर एसिडिटी आदि। तो दोस्तों, कैसी लगी आंवले के बारे में दी गई जानकारियाँ? यदि ये जानकारियाँ आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी करें और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का बटन भी क्लिक कर दें। यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बतावें। मैं पूरी जानकारी इकट्ठी करके आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।